हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस का सेट आपके लिए लेते हुए आएंगे। तो इसी सीरीज़ में हमारा जो 20 क्वेश्चंस का सेट आज का है वो स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा, आपके रिवीजन को एक अच्छा पाथ मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि लेड़गा लइका जो है, यानी जो कंपोजिशन लेड़गा लइका रचना, इसके रचनाकार या कंपोजिशन करने वाले कौन है? खूबचंद बघेल, लक्ष्मण मस्तूरिहार, द्वारका प्रसाद तिवारी या ब्रजलाल शुक्ला। और आपको 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा द्वारका प्रसाद तिवारी। ठीक है, देखिए लेड़गा जो टर्म है, सिर्फ लेड़गा अगर होता तो ये होता किसके द्वारा? ये होता खूबचंद बघेल का। ठीक है, द्वारका प्रसाद का है लेड़गा लइका। उनकी कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं जो हैं द्वारका प्रसाद तिवारी की, उनमें से एक है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, इनको विप्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोकोक्ति है, बीच तरैया में कंचन थारी। इसका मीनिंग बताना है। तो ऑप्शंस हैं मून, लिमवान, लोटस लीव या पुरैन पत्ता, और मथानी या चूर्ण स्टिक। तो आपका 5 सेकंड शुरू होता है अब। इसका सही जवाब होगा पुरैन पत्ता, यानी कि लोटस लीफ। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोला फेस्टिवल कब सेलिब्रेट कराया जाता है छत्तीसगढ़ में? मतलब छत्तीसगढ़ में पोला फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका टाइम बताना है आपको। ऑप्शन ए जो है वो है न्यू मून ऑफ सावन, यानी सावन की अमावस्या पे। दूसरा भादो के फुल मून यानी पूर्णिमा पे। कार्तिक के फुल मून यानी कार्तिक पूर्णिमा पे। या के न्यू मून पे यानी भादो अमावस्या पे। तो आपका 5 सेकंड का टाइमर शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा भादो की अमावस्या पे। ठीक है, भादो की अमावस्या पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि पारधी ट्राइब जो है वो किस जानवर का शिकार करती है, यानी हंट्स करती है। ठीक, ब्लैक बर्ड, मंकी, हॉर्स या नन ऑफ दिस। तो आपका 5 सेकंड शुरू होता है अब। इसका सही जवाब होगा काला पक्षी। ठीक है, ब्लैक बर्ड। यहाँ काला हिरन नहीं है ना, काला पक्षी है। चलिए, तो ये लोग सिर्फ काले पक्षी का ही शिकार करते हैं, बाकी और किसी भी जानवर का नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भात्रा ट्राइब के डीटी, यानी कि देवी पूछ रहा है यहाँ पे ना, डीटी में गॉड नहीं पूछ रहा है, गॉडेस पूछ रहा है। तो बताना है आपको। ऑप्शंस हैं बूढ़ा देव, शिकार देवी, सरना देवी या खुड़िया रानी। और आपका 5 सेकंड शुरू होता है अब। इसका सही जवाब होगा शिकार देवी। ठीक है, शिकार देवी इनकी भात्रा जनजाति की देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि ट्राइब्स में और पंचायत चीफ में कौन सा मैच कर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। तो ट्राइब्स है बिरहोर, परहाराजा, दूसरा तीसरा पारजा और चौथा उराव। और पंचायत चीफ में लिखा है मलिक, मुंडा राजा, मंडुली या महतो। ठीक, तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसका सही जवाब होगा सी, ए बी सी डी, यानी कि चारों के चारों सही है। बिरहोर का मलिक, ठीक है, फिर मुंडा राजा का परहा राजा मुंडा राजा, पारजा मंडुली और ओराव का महतो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमार ट्राइब से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये याद रखिएगा, ट्रू पूछ रहा है ना, कई बार क्वेश्चन में फॉल्स भी पूछता है, यानी असत्य कथन। तो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है कि घोड़े को छूना यहाँ पे फॉरबिडन है। ठीक है, यानी छूना मना है घोड़े को। दूसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ की पंचायत हेड को हम पटेल बोलते हैं। ठीक है, पटेल। तीसरा, कमार ट्राइब में को हम पर्टिकुलरली बैकवर्ड ट्राइब में काउंट करते हैं स्टेट के, यानी पीवीटीजी में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप।
ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं 3, 1, 2, 1, 3 एंड 2। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 3, यानी कि घोड़े को छूना फॉरबिडन है, मना है। और ये पीवीटीजी इसका पार्ट है। ठीक है, इसके पंचायत प्रमुख को पटेल नहीं मुखिया बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है 2011 सेंसस यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 25 545 192, बी 25 545 198, सी 25 555 192 या डी 24 555 198। ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब होगा बी 25 4 545 198। ठीक है, यानी कि 2,55,45,198, यानी कि 2,55,45,198। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जनगणना के हिसाब से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व, इस तरह की चीज़ें पूछता है जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, फीमेल कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, मेल कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो वगैरह पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीली मिट्टी से रिलेटेड यानी कि रेड येलो सॉइल से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके बाद आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट कि लोकल नेम में इसे मटासी सॉइल कहते हैं, मटासी मिट्टी कहा जाता है। और ये बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि ये 50% से ज़्यादा स्टेट का कवर करती है, यानी अधिक क्षेत्र को फैला हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, सबसे पहले लोकल नेम में इसको मटासी सॉइल बोलते हैं, ये तो सही है। दूसरे 50% से ज़्यादा क्षेत्र घिरा हुआ है, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में तो ये जो पूरा इलाका है ना, ये यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर्न बघेलखंड या पूर्वी बघेलखंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला है कि रेड येलो सॉइल पाया जाता है यहाँ। दूसरा, देवगढ़ जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा, सुहागपुर का बेसिन, कान्हार बेसिन और रिहंद बेसिन इसका पार्ट है। और चौथा स्टेटमेंट है कि बनास, गोपद और मांद रिवर जो है, मांद नदी, ये यहाँ से होके गुजरती है। तो आपको बताना है, ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4 एंड 2 एंड 3। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। बनास, गोपद और मांद रिवर यहाँ से नहीं बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है किससे रिलेटेड, सरहपुरिया डायनेस्टी। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये लोगों ने टाइटल कौन सा लिया, खिताब, परम भागवत का। श्रीदत्त, अचल सिंह, प्रभुदेव और गोल सिंह इनके आर्टिशियन या कारीगर थे। ठीक है, इमेज नॉट फाउंड इन कॉपर प्लेट्स ऑफ मल्हार एंड रावण, यानी कि ताम्रपत्र कहाँ से जो पाए जाते हैं, रावण से या मल्हार से, वहाँ पे चित्र नहीं मिलते हैं। स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 4 बोल रहा है कि जो गज लक्ष्मी है कॉइन्स में, वो कहाँ किसके में पाई जाती है, जयराज की कॉइन में। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा। तो आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी, यहाँ से चित्र बोल रहा है नहीं मिलते, जबकि मिलते हैं। ठीक है, पिक्चर मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जमींदारी से रिलेटेड एंड प्रिंसली स्टेट, यानी कि रजवाड़ों से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है कि कुटरू जो है लार्जेस्ट जमींदारी है कहाँ का, बस्तर स्टेट का। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रधान जो है, ये टाइटल कौन लेता था, जमींदार के छुरी, मतलब छुरी के जमींदार। और तीसरा, रिचर्ड टेम्पल को प्रिंसली स्टेट का और जमींदारी, यानी कि रिचर्ड स्टेट ने जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया।
ठीक है, रिचर्ड टेम्पल ने दिया। अब आपके ऑप्शंस हैं कि सारे स्टेटमेंट गलत हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं, 1 एंड 3 सही हैं, 1 एंड 3 गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, चलिए उससे पहले आपको 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका सही आंसर होगा तीनों के तीनों, सभी कथन सही हैं। कोटरू जो है सबसे लार्जेस्ट जमींदारी था बस्तर का, प्रधान जमींदार ऑफ छुरीज रखते थे, और रिचर्ड टेम्पल ने ही प्रिंसली स्टेट्स को जमींदारी दी थी। ठीक है, जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया था रिचर्ड टेम्पल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है घनश्याम प्रसाद गुप्त ने साइमन कमीशन सेंट्रल प्रोविंस में उसका अपोज किया था, यानी कि विरोध किया था। दूसरा स्टेटमेंट है ई राघवेंद्र राव ने एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में 1928 में सेंट्रल प्रोविंस गवर्नमेंट में पद ग्रहण किया था। ठीक है, ई राघवेंद्र राव को 1928 में केंद्रीय प्रांत के सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि खूबचंद बघेल जो थे वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिला परिषद में मुख्य व्यायाम शिक्षक थे। ठीक है, ट्रेनर थे बेसिकली। और उसके बाद डी ऑप्शन बोल रहा है कि जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये गठन कब हुआ था, 17 मई 1929 को। चेयरमैन कौन थे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, खूबचंद बघेल जो थे मुख्य व्यायाम शिक्षक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि जो इंजीनियरिंग पार्क है वो कहाँ स्टैब्लिश होगा, स्टेट में कहाँ पे हो रहा है। बागौड़ में, नया रायपुर में, हथबंद में, हथखोज में। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा हथखोज में। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, ये हथखोज है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के हिसाब से ये बताना है कि हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस क्षेत्र में हुई, किस सेक्टर में हुई। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि दर। तो ऑप्शंस हैं आपके क्रॉप यानी फसल, फिशिंग इंडस्ट्री यानी मत्स्य पालन या मत्स्य उद्योग, फिर रेलवेज, और मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर होगा मछली उद्योग। ठीक है, मत्स्य पालन या मत्स्य उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य अलंकरण समारोह 2024 से लिखित जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी असत्य कथन कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी इसमें पार्ट लिए, शिरकत किए थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि श्री शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड किसको मिला, बुटलू राम मथारा को। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 36 इंडिविजुअल और 4 इंस्टीट्यूशंस को ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यानी कि 36 व्यक्ति और 4 संस्थानों को ये सम्मान मिला। लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी मेमोरियल अवार्ड जो था ये कुमारी चित्ररेखा सिन्हा को दिया गया। तो अब आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक, तो ये चित्ररेखा सिन्हा को नहीं मिला है। ठीक, ये मिला है किसे, अदिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि नई चीनी मिल यानी न्यू शुगर फैक्ट्री कहाँ पे प्रस्तावित है, कहाँ पे प्रपोज्ड है। जशपुर में, बेमेतरा में, कबीर धाम में या कांकेर में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा कबीर धाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी को कौन सा पोजीशन दिया गया है। ठीक है, कौन सी पोजीशन या किस पद पे ये पर्सनालिटीज हैं, तो मैच करना है आपको। और स्टेटमेंट 1 बोलता है कि रामन देका, दूसरा टोखन साहू, तीसरा अजय मानिकराव खानविलकर, और चौथा गोमती साय। अब बताना है पोजीशंस, गवर्नर, लोकपाल, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग अर्बन या आवास और शहरी राज्य मंत्री, और उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट सरगुजा डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास प्राधिकरण। ठीक, आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, रमनडेका जो है हमारे गवर्नर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। टोखन साहू जो है ये है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। ठीक, जो हमारे मानिक राव खानविलकर जी हैं वो भारत के लोकपाल हैं। और गोमती साय जो है वाइस प्रेसिडेंट सरगुजा डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैं। यानी कि ये हो गया आपका ए, सी, बी और डी, ए, सी, बी, डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि नेशनल वाटर अवार्ड 2023 के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में असत्य कथन चुनना है। ऑप्शन 1 या स्टेटमेंट 1 है 6th एडिशन है, उड़ीसा को बेस्ट स्टेट का दर्जा मिला है, और मसौल पानी जो है 2nd पोजीशन पे रहा है कहाँ के बेस्ट ग्राम पंचायत के रूप में। तो आपका ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, 2 एंड 3 इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर होगा, मतलब जो गलत है स्टेटमेंट वो है केवल एक, यानी ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 इनकरेक्ट है। ये 6th एडिशन नहीं है, ये 5th एडिशन है। 6 2024 का होगा जो 25 में मिलेगा। ठीक है, तो जो 23 का अवार्ड था वो 24 में मिला। 24 का अवार्ड दिसंबर तक उसमें नॉमिनेशन हुआ है 24 में, और अब ये 25 में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया नहीं जाता है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके कटंगपाली, मोहभाटा, लिमाऊगुड़ा और कुम्हाली। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही आंसर होगा लिमाऊगुड़ा। ठीक है, लिमाऊगुड़ा में डोलोमाइट नहीं पाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये था हमारा 20 क्वेश्चन आज का। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके रिवीजन में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले 20 क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर किसी भी चीज़ से मेंटरशिप चाहिए, तो आप दिए गए नंबरों पे शाम 7 बजे तक सुबह 10 बजे से कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। या तो अगर 1 to 1 इंटरेक्शन आपको मुझसे करना हो तो भी आप चाहें तो हमारे ऑफिस जो आपका एड्रेस दे रहा है उस एड्रेस पे आप आके मुझे से सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मिल सकते हैं। मुझसे जितनी भी आपकी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जो लोग 2025 या 26 में यूपीएससी या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम का सोच रहे हैं, मतलब यूपीएससी 26 में या 27 में देना चाहते हैं और सीजीपीएससी 26 में या 27 में देना चाहते हैं, वो लोग हमारे संस्थान के नए इनिशिएटिव जो कि फरवरी में और अप्रैल में 2 नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं यूपीएससी और पीएससी के लिए, तो उसमें आके जुड़ सकते हैं, जहां हम इन डेप्थ आपको तैयारी करवाएंगे 12 to 13 मंथ का, जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स होगा प्रीलिम्स और मेंस का। अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू भी उसी में ऐड होगा, मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम करवाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो लोग यूपीएससी या पीएससी का तैयारी कर रहे हैं और 2024 में यानी इस साल 9 फरवरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन तक ये शेयर जरूर करें ताकि हो सकता है कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। चलिए, फिर कल मिलेंगे नए 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।